कक्षा 7 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 है बच्चों। ये वर्कशीट आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20, पादपों में पोषण। ये लेसन का नाम है, पादपों में पोषण। देखिए आपने क्या सीखा। लेसन का रिवीजन है। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है अथवा भोजन की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि और शरीर के रख रखाव के लिए अथवा तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति। मेन उद्देश्य होता है ऊर्जा प्राप्ति। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप होते बच्चों हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। देख सकते हैं ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया इसमें दिखाई गई है। इसके द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। खाद्य संश्लेषित का मतलब होता है अपने भोजन का निर्माण स्वयं करना। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। हरे पादप यानी हरे पेड़ पौधे CO2 अथवा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिजों का उपयोग कहाँ करते हैं? भोजन के निर्माण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक रूप से अनिवार्य है। इन चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। जब पौधा अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है तो उसमें चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है: क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। उत्पाद बच्चों जिसमें बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में। बनने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। क्लोरोफिल हरे रंग का एक वर्णक होता है जो पेड़ों की पत्तियों के अंदर, तनों के अंदर पाया जाता है। पौधे की पत्तियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये हरा रंग प्रदान करता है पौधे की पत्तियों को या पौधे के अन्य भागों को। तो क्लोरोफिल का जो संचयन, क्लोरोफिल का जो कार्य होता है वो सौर ऊर्जा होती है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को संचयन कर लेता है, संचित अथवा इकट्ठा कर लेता है। इसका मेन काम क्या होता है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को इकट्ठा कर लेना। प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित ऑक्सीजन का उपयोग अन्य सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो करते हैं हरे पेड़ पौधे, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है बच्चों, अथवा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। इसी ऑक्सीजन का उपयोग हम जैसे जीव या अन्य जीव, पशु पक्षी और मनुष्य करते हैं। किसके लिए? जीवित रहने के लिए। जीवित श्वसन करते हैं, सांस इसी के द्वारा लेते हैं बच्चों। ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन जो है एक महत्वपूर्ण गैस है जो इसमें सजीव सांस, जिसकी सहायता से सजीव सांस लेते हैं। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक अपना पोषण यानी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? कवक मरे हुए और अपघटित पदार्थों से। मृतजीवी कहलाते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। इनको मृतजीवी कहा जाता है कवकों को। अमरबेल जैसे पादप परजीवी होते हैं। अमरबेल एक परजीवी है। इसे परजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे पौधे के ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और उसी के ऊपर रहती है और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करती है। बच्चों ये पीले कलर की होती है, देख सकते हैं ये चित्र में। इस पेड़ के ऊपर ये अमरबेल का चित्र दिखाया गया है। ये परजीवी है, यहीं से अपना भोजन प्राप्त करती है। वे प्रपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे छत्रक विषमपोषी कहलाते हैं। ये छत्रक है बच्चों, ये विषमपोषी कहलाता है। ये अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। अमरबेल उदाहरण है किसका? परजीवी का।
अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि ये परजीवी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक होता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण के लिए? 4 चीज़ें आवश्यक होती। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। ये बच्चों आंसर नंबर 2 है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में खालिस्तान उत्पादित होती है। क्या उत्पादित होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो सभी सजीवों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी से वो सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस उत्पादित होती है प्रकाश संश्लेषण में। तो जो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।